बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम रेफरेंस ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस ज्योमेट्री को आप फीचर्स के टैब के अंदर फार राइट साइड पे असेस कर सकते हैं और रेफरेंस ज्योमेट्री के थ्रू हम आज प्लेन्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस प्लेन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब सॉलिडवर्क्स को ओपन करते हैं तो आपके पास 3 रेफरेंस प्लेन इसमें ऑलरेडी प्राइमरी रेफरेंस प्लेन आप कह सकते हैं जो कि इसमें ऑलरेडी ऐड होते हैं, लाइक फ्रंट, टॉप एंड द राइट, जिसके ऊपर आप अपनी ड्राइंग को मतलब जो भी मॉडल बनाना है उसके लिए स्केचिंग और उस मॉडल को कंप्लीट करते हैं। इन सम केसेस हमें किसी पर्टिकुलर केस में रेफरेंस प्लेन रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमें इन 3 प्लेन्स के थ्रू वो प्रॉपर वे में ऐड नहीं हो पा रहे होते। फॉर एग्जाम्पल ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एंगल ब्रैकेट का पार्ट जो है वो ओपन किया है। अगर हम इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट के लिए जब हमने इस पर्टिकुलर फीचर को ऐड करना है तो हमें कोई ना कोई प्लेन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। लाइक जैसे हमने यहाँ पे एक प्लेन ऐड किया है। अब ये प्लेन इस सरफेस से एट सम डिस्टेंस यहाँ पे ऐड किया सो डैट हम इस स्केच को यहाँ से बिल्ड कर सके, बना सके। देयर आर मैनी अदर वे टू बिल्ड दिस पार्ट एज वेल, बट यहाँ पे हम रेफरेंस प्लेन के बारे में चूंकि सीख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने एक प्लेन ऐड किया सो डैट कि हम यहाँ पे इस पार्ट को कंप्लीट कर सकें। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से रेफरेंस प्लेन्स को अपने सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट में ओपन कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। मैं इस फाइल को क्लोज करूंगा और यहाँ पे लेट्स से कि मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्क्रीन पे मुझे टॉप प्लेन जो है वो शो हो रहा है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें और जब आपका माउस इस आइकन को शो करे तो आप माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करें और इसको अप साइड मूव करें और कंट्रोल की आपने अभी रिलीज नहीं करनी। अब जिस पॉइंट तक आपने इसे स्टॉप करना है उस पॉइंट पे स्टॉप करें और माउस और कीबोर्ड से जो आपकी कंट्रोल की है उसको आप रिलीज कर दें और माउस के लेफ्ट बटन को भी रिलीज कर दें। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और ये देखें आप स्क्रॉल कर सकते हैं, लाइक जूम इन जूम आउट के थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये देखें मेरा एक प्लेन जो है बिल्कुल इस टॉप प्लेन के पैरेलल एक प्लेन ऐड हो गया है और यहाँ पे मुझे फुली डिफाइन का मैसेज भी अवेलेबल है। मोर ओवर यहाँ पे अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। बहरहाल हमें यहाँ पे अभी इसके बिल्कुल पैरेलल ही प्लेन चाहिए, तो मैंने ये प्लेन ऐड किया है और अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस बताना है जो इस प्लेन से इस प्लेन का डिस्टेंस मुझे रिक्वायर्ड है, दैट इज 50। मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा तो ये देखिए मेरा एक प्लेन जो है वो ऐड हो गया। मोर ओवर अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहूंगा तो ये इसके बॉटम साइड पे मूव कर जाएगा लाइक दिस। ठीक है जी। और नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर टू आपको रेफरेंस प्लेन चाहिए तो आप टू पे क्लिक करें तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस point and this point is 50 unit as well as the distance between these two plane is also 50 units like 50 millimeter, जो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा। तो इसके बाद हम इस ग्रीन चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें मेरे दो रेफरेंस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू टॉप प्लेन जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो एक तो मेथड हमारे पास ये है। सेकंड, अगर हम एक पार्ट ओपन करते हैं और मुझे इस पार्ट पे डिफरेंट वे में डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्लेन को ऐड करना है तो मैं अगेन रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाऊंगा, प्लेन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास अब मैसेज आ गया है प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर, सिलेक्ट द रेफरेंस एंड द कंस्ट्रेंट, और उसके साथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास जो विंडोज है वो भी अवेलेबल है। तो मैं फर्स्ट रेफरेंस प्लेन पे क्लिक करूंगा और मैं इस सरफेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें मेरा प्लेन जो है बिल्कुल इस सरफेस के पैरेलल ऐड हो जाएगा लाइक दिस। ओके कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे मेरा प्लेन जो है बिल्कुल इस सरफेस के पैरेलल यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह से
लेट्स से मैं इस सरफेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरा प्लेन जो है वो इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 ऐड कर दें तो ये देखें 2 प्लेन्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। मोर ओवर हम यहाँ पे आप कुछ परपेंडिकुलर प्लेन भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और देन इस सेकंड रेफरेंस प्लेन पे मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्लेन जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऐड हो रहा है और इसको ओके कर देंगे और इन प्लेन्स को हम हाइड कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रीन पे क्लियरली शो हो जाए हमारा न्यूली एडिट प्लेन। ओके, तो ये है जी हमारा प्लेन, इसको भी हाइड कर लेते हैं। ये आ गया हमारा रेफरेंस प्लेन जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे आपने क्रिएट किया, बट इट डजंट मीन कि आपके पास इतनी ही स्पेस रिक्वायर्ड है। आप इसको ऐसे ड्रैग करके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारा रेफरेंस प्लेन जो है वो ऐड हो गया एट परपेंडिकुलर, जो आपने टू रेफरेंस प्लेन को यूज करते हुए यहाँ पे एक प्लेन को ऐड किया था। ओके, तो इसको भी हम हाइड कर लेते हैं और कुछ और हम प्लेन यहाँ पे ऐड करते हैं। अगेन रेफरेंस प्लेन पे क्लिक करते हैं और दिस टाइम मैं इस एज पे क्लिक कर लेता हूँ। सॉरी, ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया, हम इस एज को सिलेक्ट करते हैं और सेकंड रेफरेंस प्लेन पे मैं इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके परपेंडिकुलर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये इसके इन दोनों एजिस के परपेंडिकुलर प्लेन ऐड हो गए। पहले हमने एक सरफेस सिलेक्ट की थी और एक एज को सिलेक्ट किया था। सो मल्टीपल मेथड जो है वो अवेलेबल है जो कि आपके रेफरेंस प्लेन को ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं और रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाएंगे तो ये फ्रंट प्लेन एज अ रेफरेंस इसके पहले से ही सिलेक्टेड होगा और अब मुझे सेकंड रेफरेंस प्लेन में इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें मेरा प्लेन जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐड हो रहा है। बहरहाल हमें यहाँ पे एंगल चाहिए तो मैं यहाँ पे एंगल 45 डिग्री ऐड कर देता हूँ और इसको 2 ऐड कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि मेरा ये जो प्लेन ऐड हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे, जो 2 मैंने प्लेन्स को ऐड किया है वो इस फ्रंट प्लेन के रेफरेंस से एंगल को मेजर करते हुए मेरे पास दो प्लेन ऐड हो जाएंगे। इसको ओके कर देते हैं यहाँ पे और ये देखें यहाँ पे मेरे 45 डिग्री के एंगल पे दो रेफरेंस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट प्लेन हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स को, डिफरेंट लोकेशंस को, डिफरेंट सरफेसेस को, एजिस को, वर्टिसेस को यूज करते हुए आप प्लेन ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अगर ये वर्टिस सेलेक्ट करूँ अब ये देखें मेरे इन 3 वर्टिस के साथ यहाँ पे एक प्लेन ऐड हो गया। So you can use the vertex, edge, surface, reference plane for defining the reference plane in SolidWorks environment. Okay, so अगर आप इस तरह से मतलब कोई ऐसी सरफेस सेलेक्ट करें जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो मुझे रीबिल्ड का एरर जो है वो मिलेगा। रीबिल्ड का एरर क्या बता रहा है कि हम जो कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मदद से आप यहाँ पे प्लेन क्रिएट नहीं कर सकते। लाइक मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये फेस वन सेलेक्ट किया है जो कि कोइंसिडेंट है। लेट्स से इसको इसके पैरेलल करते हैं और ये सेकंड प्लेन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया जो इसके पैरेलल है। अब एक प्लेन इसके पैरेलल भी हो, एक प्लेन इसके पैरेलल भी हो और उसके साथ साथ ये आपके एक प्लेन की डेफिनेशन आप डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है। लाइक मैं इसको अगर डिलीट करूँ और इस फेस को भी डिलीट करूँ तो ये देखें अब ये बिल्कुल इसके पैरेलल मुझे यहाँ पे इस फेस वन के अवेलेबल होगा और इसको आप डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दें। अब ये इसके पैरेलल है। अब अगर मुझे इसको परपेंडिकुलर करना है लाइक मैं ये एज सेलेक्ट करूंगा और इसके परपेंडिकुलर करेंगे तो ये देखें ये प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप प्लेन क्रिएट करें किसी रेफरेंस से, किसी एज से,
तो उसके साथ जो कंडीशन आप डिफाइन कर रहे हैं अपने इस प्लेन के प्रॉपर्टी मैनेजर से, वो उसके साथ फुली डिफाइंड होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका प्लेन जो है वो ऐड नहीं हो पाएगा, आपको एरर मिलेगा। लाइक अब मैं थर्ड पॉइंट पे इस एज को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रीबिल्ड का एरर आ गया, क्योंकि अब मेरा ये प्लेन इस सरफेस के साथ और इस एज के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप डेवलप कर रहा था। अब यहाँ पे मैं उस तरह से रिलेशनशिप को ऐड नहीं कर पाऊंगा कोइंसिडेंट है या जो भी सम हो जो भी आप डिफाइन करेंगे। सो दैट्स वाई इस चीज़ का आपने प्लेन क्रिएशन के लिए खास ख्याल रखना है कि आप प्लेन को किस तरह से क्रिएट करें और उसके साथ साथ वो फुली डिफाइंड हो। आप बहरहाल एजिस को भी यूज़ कर सकते हैं, वर्टिसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, सरफेसिस को भी यूज़ कर सकते हैं, और प्राइमरी प्लेन्स जो है उनको भी यूज़ करते हुए हम प्लेन्स को डिफाइन कर सकते हैं।